कोरोना को ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कोरोना के इस वेरिएंट को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो संक्रामक तो है लेकिन गंभीर खतरे वाला नहीं है डेल्टा की तरह। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ इसकी वजह से ओमिक्रॉन को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है और ऐसे में बुजुर्ग और बीमार लोगों यानी कोमोर्बिड्स को ज्यादा संक्रमित होने की आशंका हो जाती है, जिसकी वजह से हेल्थ सिस्टम पर असर पड़ता है, बोझ पड़ सकता है। और इसीलिए मास्क लगाते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे निवेदन है। कोरोना का कहर क्या होता है ये कोई अमेरिका से पूछे, जहां एक दिन में रिकॉर्ड 10 लाख से ज्यादा केस आए हैं। अमेरिका में एक दिन में 10,80,211 नए केस दर्ज किए गए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के पॉजिटिव आने से अमेरिका जैसे विकसित देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा गई है। इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर भारत जैसे देश में तीसरी लहर में ऐसा ही कोहराम मचा तो क्या होगा? क्या भारत एक दिन में 10 लाख केस झेल सकता है? क्या भारत की स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हैं? क्या भारत के पास पर्याप्त हॉस्पिटल बेड्स हैं? क्या भारत के पास पर्याप्त मेडिकल ऑक्सीजन है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मेडिकल एक्सपर्ट्स खोज रहे हैं, क्योंकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर में बहुत बुरा हाल हुआ था। ऑक्सीजन और बेड्स की कमी से लोग तड़प तड़प कर मरे थे। तब डेल्टा वायरस ने कहर मचाया था, अब ओमिक्रॉन कोहराम मचा रहा है। ओमिक्रॉन को लेकर बहुत सी चेतावनियां दी जा रही हैं। WHO की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने ट्विटर पर लिखा, ओमिक्रॉन कोई सामान्य सर्दी खांसी नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। ये लहर बहुत जल्द आएगी और बहुत तेज होगी। इसीलिए हमारे पास बड़ी संख्या में मरीजों की टेस्टिंग और उनकी देखभाल करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमराते हुए देखा। इसलिए इस बार हर किसी के मन में सवाल है कि कहीं ओमिक्रॉन की वजह से भारत का हेल्थ सिस्टम ध्वस्त तो नहीं हो जाएगा। सरकार सारी व्यवस्थाएं होने का दावा कर रही है, लेकिन साथ ही ये भी बता रही है कि लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन से बुजुर्ग और बीमार लोग संक्रमित हुए तो उनके हॉस्पिटलाइजेशन की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे लिए जरूरी है कि एक स्थाई पर हम अपने इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम से कम रखें, क्योंकि जब नंबर बढ़ेंगे तब टू दैट एक्सटेंट ये डिजीज जब ज़्यादा लोगों में जाएगी तो हो सकता है कि हमारे जो कोमॉर्बिड लोग हैं, हमारे जो एल्डरली लोग हैं, उनका रिस्क उतना ही बढ़ता है और उसके साथ साथ हमारे हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन भी आता है। तो जरूरी है कि इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता कि अलग चैलेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन। तो हमें 100% ध्यान रखना है कि मास्क का इस्तेमाल करें। हमें यह ध्यान रखना है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले ही बोझ से दबी हुई हैं। WHO के हिसाब से 1000 मरीजों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, जबकि भारत में 1345 मरीजों पर एक डॉक्टर है, यानी करीब 3.5 लाख एलोपैथिक डॉक्टरों की जरूरत है। भारत अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर GDP का सिर्फ 1.35% ही खर्च करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य पर GDP का 2.5% खर्च करना सही माना जाता है। इसीलिए कोरोना के नए वेरिएंट से बचे रहें, मास्क लगाते रहें और भीड़ न लगाएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।